हिसार का चुनाव हमेशा से ऐतिहासिक रहा है और अब रोचक होता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक धुरंधर मैदान के अंदर उतरते जा रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर एक ऐसे प्रत्याशी है जो लगातार लाइमलाइट के अंदर आते जा रहे हैं। जी आपको बता देते हैं कि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है और उसके बाद हिसार से प्रत्याशी श्याम लाल गर्ग जी इस वक्त मैदान के अंदर उतर चुके हैं और एक के बाद एक जो है दावे ठोकते जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा जो इनके दावे हैं उनके ऊपर कितने ये खरे उतरते हैं, इनसे ही आकर के बातचीत कर लेते हैं। श्याम लाल जी कैसे हो आप? पहले तो मैडम जी आपको नमस्कार जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। हम बढ़िया हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप लगातार लाइमलाइट में आ रहे हैं कि इनेलो और बसपा का एक प्रत्याशी ऐसा जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं हिसार का जो है विकास ऐसे करवा दूंगा वैसे करवा दूंगा, तो किन मुद्दों के ऊपर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम मैडम विकास कराएंगे जी। हम इसको पेरिस और लंदन नहीं बनाएंगे। अच्छा। हम जो लोगों की आम समस्या है, जो लोग अच्छी तरह जी सके, आज जो जी रहे हैं वो नरक का जीवन जी रहे हैं कई कॉलोनियों के अंदर। क्यों? 2 बूंद बारिश आती है वहाँ 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है, 3-3 दिन 1-1 हफ्ता पानी निकलता नहीं जी। सीवर लाइन है वो हर जगह रुकी हुई है, वाटर सप्लाई है। कभी किसी से बात करते हैं तो कहता है जी हमारे 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, कोई कहता है 10 दिन से नहीं आ रहा। सड़क पे देखोगे तो 2-2 फुट के गड्ढे हैं। और जो कमल गुप्ता जी, गौतम जी जो कल तक इकट्ठे थे, 4 आदमी है, 4 हैं, चारों के चारों कल तक तो जो मलाई खा रहे थे इकट्ठे, आज वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं भाई इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया। हमने सिर्फ, हम पहले भी समाज सेवी हैं, आगे भी समाज ही सेवा करनी है। हमने लोगों की तरह धन इकट्ठा नहीं करना। हम आम आदमी हैं, आम ही बन के रहना चाहते हैं। अच्छा, बड़े हम बड़े जैसे जैसे स्टार्टिंग में ही सीवरेज, वाटर सप्लाई, रोड का काम और बारिश का पानी, इन्हीं का सबसे पहले ही इनका मतलब काम करेंगे। क्यों? उनसे ही लोगों को बहुत ज्यादा निजात मिले। ये नहीं है भाई जैसे पार्क बना दिए, पार्कों पर भी लगा दिए, घर से निकलने के आदमी को जगह नहीं है और वैसे पार्क बना दिए। भाई पार्क में क्या कहाँ से जाएगा वो आदमी? घर से निकला जब तो पार्क में जाता होगा, ऐसे तो नहीं जाता। अब जैसे कह रहे भाई सावित्री जिंदल है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा जी, 9 तारीख को दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर पता नहीं अमेरिका जाए या कहीं भी जाए, वहाँ लोग चक्कर काटते रहेंगे और लोगों से किसने पिए ने मिलना है, हाँ जी मैडम तो है नहीं, लोग चक्कर काटते रहिए वहाँ। अच्छा, बड़े बड़े धुरंधर इस वक्त मैदान के अंदर उतर चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता पिछले 2 बार से विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कमल को जो है गौतम सरदाना जी वो पूर्व के अंदर मेयर रह चुके हैं। एक बड़े घराने से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल मैदान के अंदर है। रामनिवास राणा जो है पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कई सालों से और वो भी इस वक्त मैदान के अंदर है। तो क्या लगता है कि निर्दलीय बीजेपी पार्टी, कांग्रेस, इनको आप कैसे टक्कर दे पाओगे? टक्कर तो जब देंगे, हमारी टक्कर में कोई होएगा। हमारा सिर्फ एक तरफा इलेक्शन है, ये तो सिर्फ बनावटी बात है। इन लोगों से आपने भी वैसे इंटरव्यू लेते होगे और लोगों से भी बातचीत करते होगे, तो आपने पता है कमल गुप्ता और गौतम सरदाना की क्या पोजीशन है जी। लोग जूते तो मारते नहीं, बाकी रखते भी नहीं कुछ जी। अगर कास्टिज्म की बात की जाए, अपने हरियाणा के अंदर ज्यादातर वोट इसी के ऊपर दिए जाते हैं, तो आप भी एक गर्ग समुदाय से आते हो, कमल गुप्ता जी की भी बनिए वोट है, तो बनिए वर्सेस बनिए हो गया, तो वोट काट आप करेंगे या फिर वोट जो होंगे सारे खींच लाएंगे? ऐसा है, जिसने ये देखना है भाई विकास कौन कर रहा है जी, भाई उनको तो पहले देख चुके हैं। गुप्ता जी को 10 साल हो गए देखते हुए, लोगों ने जाते हैं तो जवाब वापसी उल्टा ही मिलता है, उल्टा नहीं मिलता था। लोगों ने ये भी पता है जी। और गौतम जी है, गौतम जी तो देखो आपने पता है वो भी जिस टाइप के है जैसे है,
पहले तो सारे चारों के चारों इकट्ठे थे बीजेपी में, जी। अब 2 महीने में क्या होगा भाई, तो चारों के चार अलग अलग हो गए। मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं आजाद उम्मीदवार लड़ गया। भाई पार्टी टिकट तो एक आदमी को देगी जी। चारों कैसे दे देगी? हाँ। तो चारों को इकट्ठा रहना चाहिए। हाँ। इकट्ठा नहीं तो फिर निर्दलीय मतलब लड़के ने मतलब वही बात है ना भाई, मेरे को मलाई नहीं मिली तो दूसरे को भी क्यों मिले। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर इनेलो की बात की जाए, INLD की, तो पिछली बार तो एक सीट हरियाणा के अंदर निकाल पाए थे अभय चौटाला, लेकिन इस बार 20 सीटों का एक बड़ा दावा उन्होंने किया है। लगता है कि 20 सीटें निकाल पाएंगे? ऐसा है मैडम, इनेलो और BSP जी। जैसे गठबंधन है उसका 20 से 25 सीट आना बिल्कुल तय है। ये तो कंफर्म ही है भाई, इतनी सीट तो आएगी जी। इससे ज्यादा आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा। और 11 या 12 तारीख को चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अच्छा, एक बड़ा दावा आपने कर दिया है। हाँ, ये गारंटी से है। लेकिन बहुमत हासिल कैसे कर पाएंगे? बहुमत भी आ जाएगा, उसमें आजाद उम्मीदवार भी आएंगे। अच्छा, लेकिन अक्सर तो ऐसा होता है कि आजाद उम्मीदवार जो पार्टी सत्ता के अंदर होती है या फिर सरकार बना रही होती है उसके साथ चले जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। और आजाद उम्मीदवार का मतलब क्या है? वो तो आजाद है ना, वो किसी के बंदिश में तो है नहीं, वो तो जाएंगे फिर। क्या लगता है कि कितने निर्दलीय इस बार सीट निकाल लेंगे? 7 से 8। 7 से 8 निकालेंगे। 20 सीटों का आप दावा करें, लेकिन 27 के अंदर कैसे बहुमत आ पाएगी? तो देखो वो तो और किससे क्या मतलब जैसे होगा, CM की शपथ तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही लेंगे, ये आज मेरा आपसे दावा है। अच्छा, एक ऐसा दौर था किसानों का जिस समय ना तो कोई सत्ताधारी पार्टी उनके पक्ष में थी और ना ही जो विपक्ष उनके पक्ष में था, लेकिन सिर्फ एक अभय चौटाला ऐसे थे जिन्होंने ताल ठोक करके उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या लगता है कि क्या वो अब काम आएगा? ऐसा है, चौधरी अभय सिंह जी एक जबान के तो धनी है जी। जो जबान से बोल दिया वो काम करके देते हैं लोगों का। अगर कोई भी अनजान आदमी भी उनके पास जाता है और कहता है चौधरी साहब मेरा ये काम है, तो वो उसी पे फोन करवा के और काम करवाते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे आदमी हैं, ये नहीं है गोलीबाजी नहीं देते कभी भी। किसानों में जब धरना था, कोई आदमी नहीं गया, कोई नेता नहीं गया, किसी पार्टी का नहीं गया। एक चौधरी अभय सिंह जी उस टाइम वहां गए थे जी, उनके साथ धरने पे बैठे थे जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इनेलो की प्रत्याशी थी सुनैना चौटाला, लेकिन कुछ खास वोट बैंक वो हासिल नहीं कर पाई। तो क्या लगता है उसका इफेक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात कौन थी, ठीक है थोड़े कम आए थे वोट, भाई ज्यादा मतलब वो भी नहीं था और थोड़े कम आए, तो उसका हम अब पूरा का पूरा अभी कर देंगे पूरा, मतलब जैसे भी है विधानसभा में सारी जो कमी रही थी ना वो कभी पूरी कर देंगे। अच्छा, अगर आपको एक लाइन के अंदर बयां करना हो तो आप कैसे करेंगे डॉक्टर कमल गुप्ता जी को? अगर आपको एक लाइन के अंदर उनके बारे में कुछ बोलना हो। कमल गुप्ता क्या बोलना है मैडम, आपने पता है भाई कितना मतलब 10 साल में क्या किया क्या नहीं। अच्छा, पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी के बारे में? गौतम सरदाना भी तो दोनों इकट्ठे ही तो थे, ये तो इकट्ठे ही चलते थे। जो कहीं मान लो 2 फुट की सड़क बनानी है ना, और उस टाइम तो दोनों इकट्ठे जाकर के नारियल तोड़ते थे। अच्छा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ की तरह? हाँ, इकट्ठे जाकर के नारियल तोड़ते थे। ये तो कई दिन की बात नहीं हुई, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। 2-3 महीने का समय गुजरा है, जब तक तो इकट्ठे थे, एक थाली में खाना खाते थे। अच्छा, कांग्रेस के रामनिवास राणा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? ऐसा है, राणा जी का मतलब जिस तरह सैनी समाज है, सैनी समाज आज के दिन 3 से 4 भागों में बटा हुआ है। 3 से 4 भागों में बटा हुआ है जी। वो ही नहीं चाह रहा सैनी साहब को, तो और फिर कौन चाहेगा? अच्छा, जैसे भी वैसे जिस तरह भाई लोग ये पता है भाई जैसे जैसे भाई सैनी का मतलब राज आता है इस तरह अपना, वैसे तो आज के दिन CM सैनी साहब, CM भी सैनी साहब ही हैं।
फिर भी लोगों को हिसार के अंदर खास डर लगता है। अच्छा ऐसा क्यों? खास डर लगता है भाई सैनी है तो मतलब शोर शराबा करते हैं, अच्छा भाई हमारा राज आ गया, तो उससे थोड़ा डर लगता है, इसलिए सैनी साहब का कोई भी महत्व नहीं है। अच्छा लास्ट रह गई सावित्री जिंदल जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? सावित्री जिंदल का क्या है, उन्होंने तो इलेक्शन तक तो है यार, इलेक्शनों के बाद उड़ करके अच्छा कभी अमेरिका है, कभी कनाडा है, उड़ जाएगी। कभी अमेरिका है, कभी कनाडा है, कभी और कहीं है। चलिए तो उड़ती उड़ती उन्होंने तो हवा, ऐसे ही रहना है। एक उड़ती उड़ती हवा क्या तो सिर्फ पीए में काम करना तरुण है। जैन जी के बारे में भी, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैडम आप फिर वही बात कर रहे हो, तरुण जैन क्या, ये चारों इकट्ठे ही तो थे। हैं? आज ही अलग हुए ये। जी जी भाई अलग अलग मतलब जिस तरह टिकट नहीं मिली, मैं पार्टी से नाराज हो गया, मैंने आजाद उम्मीदवार भर दिया, और क्या है, और कुछ नहीं है, वोट थोड़ी आने हैं, वोट तो 2000 नहीं आने। अच्छा लगभग कितने वोटों से आप अपनी लीड मान रहे हैं? मैडम लीड तो जब मानू ना जब मेरे मुकाबले में कोई होएगा। अच्छा मेरा एक तरफा इलेक्शन है और वो ही रहेगा गारंटी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ इनेलो और बीएसपी के साझा प्रत्याशी श्यामलाल गर्ग जी। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि एक जो कास्ट सेक्टर हमारे हरियाणा के अंदर काम करता है वो हिसार शहर के अंदर बनिया वर्सेस बनिया बीजेपी और इनेलो का हो चुका है। तो क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है और क्या वोट काट होने वाली है वो देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात है। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है श्यामलाल जी के बारे में वो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आप भूलिए। नमस्कार।